हेलो दोस्तों, आज हम व्रत पढ़ेंगे। अगर किसी व्रत की त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन करें तो परिधि पर क्या परिवर्तन होगा। जैसे क्वेश्चन को देखिए, किसी व्रत की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा, या परिधि कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिधि में क्या परिवर्तन होगा या परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, किसी व्रत की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, व्रत की त्रिज्या या वृत्त का व्यास, इन दोनों में कोई भी परिवर्तन हो, या गुने में हो या प्रतिशत में हो, तब परिधि में परिवर्तन पूछे। तो जो भी परिवर्तन वृत्त की त्रिज्या या व्यास में होता है वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होगा। जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा। वृत्त की परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। वृत्त की परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। जो भी परिवर्तन वृत्त की त्रिज्या और व्यास में होगा वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए वृत्त की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। मैंने बताया अभी, वृत्त की त्रिज्या या व्यास में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होगा। तो इस क्वेश्चन में 20% की वृद्धि की जा रही है व्यास में, तब वृत्त की परिधि में, परिधि, किसी वृत्त के व्यास में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए वृत्त की परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो वृत्त की व्यास या त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन हो वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होता है। तो वृत्त की परिधि में भी 20% की वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो वृत्त की परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि भी 20% की कमी होगी। वृत्त की परिधि भी 20% कम हो जाएगी। किसी वृत्त के व्यास को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि कितनी गुनी होगी, या परिधि में क्या परिवर्तन होगा। मैंने बताया अभी, व्यास या किसी वृत्त का व्यास या त्रिज्या में इन दोनों में कोई भी परिवर्तन हो वही परिवर्तन परिधि में होता है। अगर व्यास या त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी 4 गुनी होगी। अगर त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी 4 गुनी होगी। देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 6 गुना कर दिया जाए तो परिधि भी 6 गुनी होगी। कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या व व्यास, अगर कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें तब परिधि भी 2 गुनी होगी। अगर व्यास को 2 गुना कर दें तब भी परिधि 2 गुनी होगी। कोई भी परिवर्तन इन दोनों में से
कोई भी परिवर्तन करें तो वही परिवर्तन परिधि पर होता है। जैसे अगर हम वृत्त की त्रिज्या r होती है, r को हम 1/4 कर दें तब परिधि भी 1/4 हो जाएगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। अगर वृत्त की व्यास की बात की जाए, वृत्त के व्यास को दोगुना कर दें तो परिधि भी दोगुनी होगी। वृत्त के व्यास में 10% की कमी कर दें तो वृत्त की परिधि में भी 10% की कमी होगी। अब आपकी समझ में इस तरह के क्वेश्चन आ गए होंगे, आशा करते हम। अब देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने बताया था, वृत्त की त्रिज्या या व्यास में कोई भी परिवर्तन हो वह परिधि में पूछे। वृत्त की त्रिज्या में कोई परिवर्तन करके परिधि में पूछे तो जो परिवर्तन हम वृत्त की त्रिज्या या व्यास में करते हैं वही परिवर्तन परिधि में हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या में कोई परिवर्तन करे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। ये हमारे पास एक ट्रिक है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस ट्रिक में रखिए, देखो प्लस वृद्धि की बात हो रही है तो प्लस लेंगे, प्लस 20 इंटू 20 बटे 100। प्लस की बात हो रही है तो यहाँ पर प्लस रख लेंगे, 0 से 0 कट गई तो ये कितना हुआ 20 प्लस 2 दूनी 4, सॉरी 20 और 20 40 हुए, 40 और 2 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के व्यास में, ये ट्रिक व्यास की बात हो या त्रिज्या, किसी वृत्त के व्यास या त्रिज्या में कोई प्रतिशत में परिवर्तन हो और वह क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो ये ट्रिक यूज करें। देखिए, किसी वृत्त के व्यास में, अभी त्रिज्या में वृद्धि हुई थी, अब व्यास में हो रही है। अभी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हुई थी, अब वृत्त के व्यास में वृद्धि हुई है। किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 10% की वृद्धि व्यास में कर दी जाए तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, वही ट्रिक लगाइए। वृद्धि हो रही है तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 वृद्धि हुई तो प्लस 100, 0 से 0 काटिए, ये कितनी हुई 20 प्लस के 1 बराबर 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। त्रिज्या की बात हो रही है, वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की कमी होगी। वही 10% की कमी हो रही है तो माइनस के 10, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 बाई 100, -10 है यहाँ पर,
तो देखिए, तो ये कितना, -10 -10 -20 हुआ, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हुआ, 0 से 0 काटेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस की 1, ये हो जाएगा -19% की कमी। अगर हमारे पास माइनस में आंसर आए तो कमी होती है, प्लस में। दोस्तों व्रत की बात कर रहे हैं हम। व्रत में त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या में हम कोई भी परिवर्तन करें, जैसे व्रत की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें, किसी व्रत की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें, तो व्रत की परिधि में क्या परिवर्तन होगा, तब परिधि भी 2 गुनी होगी। अगर व्रत की त्रिज्या 2 गुनी हम कर दें तो व्रत की परिधि भी 2 गुनी होगी। अगर व्रत की त्रिज्या को हम 4 गुना कर दें तब व्रत की परिधि भी 4 गुनी होगी। अगर व्रत की त्रिज्या में हम 10% की वृद्धि कर दें तो व्रत की परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी। अगर हम व्रत की व्यास की बात करें, किसी व्रत के व्यास में हम 10% की कमी कर दें तब व्रत की परिधि में भी 10% की कमी होगी। अगर किसी व्रत की व्यास में हम व्यास को 2 गुना कर दें, किसी व्रत की व्यास को 2 गुना कर दें तो परिधि भी 2 गुनी होगी। इतना तो समझ गए होंगे आप दोस्तों। किसी व्रत की त्रिज्या या व्यास में कोई भी परिवर्तन करें, वही परिवर्तन व्यास की परिधि में होगा। अब देखिए, अब क्षेत्रफल की बात करेंगे। व्रत की त्रिज्या, अगर व्रत की त्रिज्या में हम 10% की वृद्धि कर दें तब व्रत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्रत की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें हम तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, परिधि की 10% की वृद्धि हो जाएगी। अब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक ये है +- a + a/100। क्षेत्रफल के लिए इस ट्रिक का यूज करें। अब देखिए, किसी वृत्त के व्यास या डी में हम 10% की कमी या वृद्धि कर दें, 10% की, किसी वृत्त के व्यास में हम 10% की कमी या वृद्धि कर दें तो परिधि में क्या परिवर्तन होगा, परिधि में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिधि में भी 10% की वृद्धि या कमी होगी। क्षेत्रफल के लिए इस ट्रिक का यूज करें। चाहे त्रिज्या की बात हो, चाहे व्यास की बात हो, सेम ही ट्रिक यूज होगी। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो इस ट्रिक का यूज करें, अगर परिधि में परिवर्तन पूछे तो जो परिवर्तन वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की व्यास में हुआ है वही परिवर्तन वृत्त की परिधि में होगा। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो इस ट्रिक का यूज करें दोस्तों।